गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं। रीजनिंग में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं और लेक्चर में हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। हम लोग का 56 हो चुका है, 57 हम लोग देखने वाले हैं और ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान देना है और फिगर भी बनाया गया है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट में दे रहे हैं, कह रहा है सभी होटलें बसें हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बसें कारें हैं, सभी कारें ट्रामें हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ ट्रामें बादल हैं। यानी ये आपका स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो है क्वेश्चन में निष्कर्ष दिया हुआ है, कह रहा है कुछ ट्रामें बसें हैं, कुछ ट्रामें होटलें हैं और कुछ बादल कारें हैं। ये आपका क्या है, निष्कर्ष है। ये आपका आंसर ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाइए। देखिए यहाँ फिगर बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि सभी होटलें बसें हैं, सभी होटलें बसें हैं। आसानी से फिगर आप खींच सकते हैं। कह रहा है कुछ बसें कारें हैं, तो कुछ बसें क्या हो गए, कारें हैं, यानी बस के पार्ट में कुछ कार का पार्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी कारें ट्रामे हैं, यानी कारें के पार्ट में सभी क्या हो जाएंगे, ट्रामे हो जाएंगे। उसके बाद बाबू कह रहा है कुछ ट्रामे बादल है, यानी इस ट्राम के पार्ट में कुछ क्या है, बादल का पार्ट है। आपको हमने बताया था कि सैलरी में अगर स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ आउट करना है, पहले फिगर खींचना है। जब आपका फिगर खींचने आ जाए आपको, उसके बाद में आपको चाहिए कि सबसे पहले मैक्सिमम निष्कर्ष निकालिए। यानी जो भी फिगर बनते हैं वो अपने आप में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, और वो कैसे बात करते हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपको हम बताए थे कि सैलरी जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये अपने रियल लाइफ से इसका कोई वास्ता नहीं है, याद रखिएगा। बट एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें से इससे एक सवाल ना पूछे, याद रखिएगा। और यूपीएससी का जो है, सीसेट का जो पेपर है, वो आप जाके एनालाइज करिएगा, देखिएगा, तो उसमें 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सैलरी चैप्टर से। तो अगर आप आसानी से समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो ये अपने में बात करते हैं, कैसे बात करेगा, ये आप देख रहे हैं कि बाबू ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर आप आपस में कैसे बात करते हैं ये आपको हम बताने का प्रयास किए थे। देखिए सभी होटल बसें हैं, कुछ होटल बसें हैं, कुछ बसें होटल है, बात कर लिया। इस बस का कुछ पार्ट कार में भी है और बस का कुछ पार्ट ट्रामे में भी है। तो कहेगा कुछ बसें कारें हैं, कुछ कारें बसें हैं, कुछ बसें ट्रामे हैं, कुछ ट्रामे बसें हैं, बात कर लिया बाबू। अब ये जैसा ये फिगर आप देख रहे हैं वैसा ही ये फिगर है। तो ये बात करेगा सभी कारें ट्रामे हैं, कुछ कारें ट्रामे हैं, कुछ ट्रामे कारें हैं। ये बात हो गया बाबू। अब कहेगा कुछ ट्रामे बादल है, कुछ बादल ट्रामे हैं। ये मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। बट क्वेश्चन सेटर करता क्या है, क्वेश्चन सेटर अगर 3 निष्कर्ष पूछ रहा है तो उसमें 2 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष सही अगर निकालने के लिए जान जाइएगा तो गलत जैसे ही देगा स्टेटमेंट में, देखते ही आप तुरंत उसको कट आउट कर दीजिए, गलत कर दीजिए कि ये हो ही नहीं सकता इस फिगर में। तो वैसे ही हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका निष्कर्ष जो दिया हुआ है क्वेश्चन सेटर, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कुछ ट्राम में बसें हैं। तो देखिए ट्राम यहाँ है, बस यहाँ है, तो इसमें तो बात करता है। अभी हम बात करवा के दिखाएं आपको, मैक्सिमम निष्कर्ष आपको आना चाहिए। तो देखिए ये सही हो गया, ये सही होगा। लेकिन दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कुछ ट्रामे होटलें हैं, कुछ ट्रामे होटलें हैं। तो होटल और ट्रामे में कोई रिलेशन है क्या? अगर रिलेशन होता, अगर मैक्सिमम निष्कर्ष जब हम निकाल रहे थे अगर उससे रिलेशन होता तो हम जरूर बात करवाते। बट ये ट्राम यहाँ पे है और होटल अलग अपना है, तो ये दोनों में कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं, याद रखिएगा। सैलोनिम जब हम लोग बनाते हैं फिगर तो लगेगा, इस निष्कर्ष देगा तो लगेगा कि ये तो होना चाहिए, बट वैसा होता नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करिएगा तो हर क्वेश्चन आपका सही होगा। बट अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करिएगा तो आपका हर क्वेश्चन में गलत होगा। तो ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको बोल रहे हैं वो माइंड में 100% रख लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को लीजिए सैलरी में और उसको बनाइए, एकदम गारंटी आप आंसर ऑप्शन आसानी से निकाल लीजिएगा। बट ज़्यादा दिमाग लगाइएगा रीजनिंग में तो फिर आप गलत करके बैठ जाइएगा। इसलिए ज़्यादा माइंड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हम बताएं उसको माइंड में रखिए और क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बनना चाहिए सही सही। अगर 5 सवाल पूछ रहा है, अगर जिस कंसेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं 5 का 5 सही हो जाएगा।
सेलुलिन जो है बहुत तरीक़ा से पढ़ा जाता है, लेकिन जो कंसेप्ट जो ट्रिक्स हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, अगर ऐसे पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको परेशानी में नहीं डालेगा। ध्यान दीजिए। तो ये रहा मैक्सिमम निष्कर्ष। हम लोग आंसर ऑप्शन तक निष्कर्ष में सही गलत कर लिए। अब आंसर ऑप्शन देखते हैं कि आखिर कौन आंसर ऑप्शन जाएगा। आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, तो कोई अनुसरण नहीं करता है इसका सेंस है कि अगर ये भी गलत हो जाता तब आंसर ऑप्शन मेरा ये चला जाता, बट अनुसरण तो कर रहा है पहला नंबर, इसलिए ए नंबर आंसर ऑप्शन हमारा नहीं जाएगा। 2 नंबर देखिए, बी नंबर में कर रहा है केवल एक अनुसरण करता है, तो ओनली एक ही अनुसरण कर रहा है ना, और सब तो गलत है। इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन हमारा बी चला जाएगा। उसके बाद देखिए सी नंबर में कर रहा है केवल 2 अनुसरण करते हैं, तो केवल 2 अनुसरण तो नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। डी नंबर में कर रहा है केवल 3 अनुसरण करता है, 3 भी गलत हो गया है, तो अनुसरण कहाँ से कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। ई में कर रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 और 3, तो 1 तो अनुसरण कर रहा है बट 3 जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। इसका सेंस ये हुआ बाबू कि आंसर ऑप्शन हमारा ई नहीं जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये सब सारे क्वेश्चन जो है लिखे हुए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में। बस आपको फिगर ड्रॉ आउट करना है और सही गलत करना है कंक्लूजन को, और आंसर ऑप्शन तक पहुंचना है। एकदम कम समय में बना के बैठ जाइएगा, बट शर्त ये है कि मेरा जाके प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहाँ पे कंसेप्ट अपना क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं उसको बार बार बनाइए, और करंट सिनेरियो में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसका क्वेश्चन देखिए और उसको बनाइए। उससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना अगर कर लीजिएगा तो एकदम सेलुलिन चैप्टर पे आप कमांड कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि अगर मेरा नोटिफिकेशन अगर कोई वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप आसानी से देख पाएँ। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।